हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर के। आज है 11 सितंबर और हम लोग यूं ही घर में बैठे थे सुबह सुबह, तो हमने सोचा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना कहीं घूमने जाएं। तो मैंने यूं ही बोल दिया आरना के पापा से कि चलो वृंदावन चलते हैं, और अचानक बैठे बैठे हमारा ना वृंदावन जाने का प्रोग्राम बन गया और हम निकल पड़े वृंदावन जाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा था, इतना सुहाना मौसम था कि जाने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम रास्ते में जा रहे थे और देखो आरना ने यहाँ पर अपना घर बना लिया है गाड़ी में। वो जहाँ पे भी जाती है गाड़ी में बिल्कुल इस तरह से बैठ जाती है जैसे ये बिल्कुल उसका घर है। आप लोग देखिए बाहर कितनी हरियाली है, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सितंबर का गर्मी का मौसम तो है ही नहीं। इतना ठंडा मौसम था कि हमें रास्ते में कई बार बारिश भी मिली। और ये देखो आरना कहीं पे भी जाती है ना तो ये अपना डांस शुरू कर देती है। इसको ना डांस करना बहुत पसंद है। गाड़ी में होगी, घर में होगी, बाहर होगी, कहीं पे भी होगी, मॉल में होगी, ये हर जगह अपना डांस शुरू कर देती है और मौज मस्ती करने लगती है। इसको ना ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग जा रहे थे ना तो रास्ते में हमें इतना ट्रैफिक मिला क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सफ़र करना पड़ा। फिर हमें रास्ते में पड़ा शनि धाम, कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले हम वहाँ के भी दर्शन कर लें। तो हम चले गए शनिधाम कोकिला वन के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर ना अभी कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ पे काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे एक बाबा जी आए और इन्होंने पापा के हमारे वो तिलक लगा के वो राधे राधे लिखते हैं ना, वो करना शुरू कर दिया। यहाँ आरना भी सोच रही थी कि मैं भी करवाऊँगी, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं नहीं बच्चे के नहीं कराना है। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे ना दोस्तों इतने बंदर थे कि हमें डर लग रहा था कि वो कहीं आ करके हमारा सामान ना छीन लें। और आज वेडनेसडे था ना, तो देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हम बिना भीड़ के सीधे डायरेक्ट हम दर्शन करने पहुंच गए। वहाँ पे जाके हमने शनिदेव के दर्शन किए। यहाँ मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे शनिदेव में जो तेल चढ़ाया जाता है वो तेल चढ़ाया। हमने शनिदेव की परिक्रमा करी, हमने पूरा मंदिर घूमा, फिर वहाँ दर्शन करके हम वहाँ से निकल लिए। आज दोस्तों ये जो हमारा प्लान बना था ना, ये अचानक का प्लान था, ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि हमें जाना है। और हमने ना आरना को स्कूल से डायरेक्ट उठाया था क्योंकि वो स्कूल जा चुकी थी। तो हमने उसे स्कूल से उठाया, गाड़ी में ही हमने उसके कपड़े चेंज किए और फिर हम आ गए। हमने सोचा हमें रास्ते में जो जो पहले मिलता चलेगा ना वहाँ जाते चलेंगे। तो शनिदेव से निकलने के बाद ना हमारा प्लान था कि हम बरसाना जाएंगे और राधा रानी के भी दर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी और हमें आज जाके पता चला कि आज तो राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी की वजह से वहाँ बहुत लंबा ट्रैफिक था। तो हम वहाँ ना जाके वहाँ से निकल लिए क्योंकि दिन ढलने वाला था और हमें बांके बिहारी वृंदावन भी पहुँचना था। फिर रास्ते में ये नंद बाबा का गाँव था, तो हमने सोचा चलो पहले नंदीश्वर मंदिर चलते हैं, नंद बाबा के गाँव। ये वही गाँव है दोस्तों जहाँ पे कृष्ण जी का बचपन बीता है। कहते हैं कि कृष्ण जी यहाँ पर आए थे जब वो 2 साल 3 दिन के थे और इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों में, इसी गांव में उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया है। और वो यहीं से वृंदावन जाते थे अपनी गाया को चराने के लिए और अपनी गोपिकाओं के साथ रासलीला करने के लिए, राधा के साथ अखेलियाँ करने के लिए। और ये देखिए फाइनली हम पहुंच गए मंदिर में। और ये देखिए आरना को कैसे जा रही है। ये ना इतनी एक्टिव हो जाती है, कहीं पे भी बाहर जाती है, बिल्कुल अपना घर समझने लगती है। ये वही प्रांगण है जहाँ पे कृष्ण जी का बचपन बीता है। हम लोग अंदर गए, हमने अंदर जाने की कोशिश करी कि जहाँ पर पे वो बैठते होंगे उनका जो होगा, जहाँ पे यशोदा माँ रहती होंगी, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। हमें डायरेक्ट मंदिर देखने को मिला। और जब हम मंदिर पहुँचे ना, वहाँ पे आरती चल रही थी, लेकिन वहाँ पे कैमरा ले जाना मना नहीं था, तो मैंने तो आरती को भी रिकॉर्ड कर लिया और कोशिश करी कि मैं अच्छी से अच्छी पिक्चर उनकी ले सकूँ। फिर वहाँ से जब बाहर निकले ना तो हमने देखा कि वहाँ पे ना एक टोली बैठी हुई थी। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि वो टोली नाच गाना मौज मस्ती कर रही थी। ये कुछ लड़के होते हैं जो अपना रंग रूप बदल के वेशभूषा करके लड़कियों की तरह बैठते हैं और एक टोली बनाते हैं, नाच गाने करते हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था।
यूँ लग रहा था कि यहाँ पे बैठ के इस प्रांगण में पूरा दिन बिता दें, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें रिटर्न भी होना था, हमें टाइम शाम हो रही थी, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी यहाँ से पैचअप करते हैं और जल्दी जल्दी घूम के और सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले करके हम यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ से जब निकले तो हमें वृंदावन पहुँचने में, गाड़ी पार्किंग लगाने में ना रात हो गई। और जब हम वहाँ पहुँचे तो दोस्तों इतनी बारिश होने लगी, इतनी बारिश होने लगी, आरना को हमने रेनकोट पहनाया और फाइनली गाड़ी पार्किंग में लगा के हमने ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से हम बांके बिहारी मंदिर के लिए निकल लिए। और जब बांके बिहारी मंदिर के लिए निकले तो उन्होंने हमें बताया कि आज यहाँ पे एक झांकी भी निकल रही है, कृष्ण और राधा की झांकी, जिस वजह से आधे रास्ते बंद किए हुए हैं और कुछ ही रास्ते खुले हुए हैं, तो आज इन्होंने रास्ते डाइवर्ट कर दिए थे। हमें ये पता नहीं था, तो इसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हम मंदिर गए, फाइनली हम पहुंच गए बांके बिहारी के प्रांगण में। जब हम बांके बिहारी के प्रांगण में पहुंचे तो कुछ दूरी पे तो वहाँ पे आराम से चल सकते थे, लेकिन आगे चल करके हमें बहुत पानी मिला और पानी काफ़ी भरा हुआ था। चलो दोस्तों, यहाँ से आगे दर्शन करने के बाद फिर जब हम यहाँ से निकलेंगे तब मैं आपसे मिलूँगी, बात करूँगी, क्योंकि यहाँ से जब दर्शन करने गए तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ पे फ़ोटो या वीडियो शूट कर सकूँ, क्योंकि बहुत भीड़ थी और हम लोग बहुत भीग गए थे वहाँ से निकल के। तो फिर फाइनली हम ऐसे ही गाड़ी में बैठ गए, लेकिन हमने डिसाइड किया कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या ढाबे में रुक करके चेंज करके एक चाय पियेंगे। फिर हमें रास्ते में एक सुखदेव ढाबा मिला, हम इस सुखदेव ढाबे में गए और भाई मुझे तो चाय पीनी थी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और हम भीग गए थे। हमने कपड़े चेंज किए सभी लोगों ने। यहाँ आरना के पापा को नहीं पीनी थी तो वो चले गए, पर मैंने तो यहाँ पे अपनी कुल्हड़ वाली चाय मंगाई और मैंने अपनी कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियाँ ली। बहुत अच्छी चाय बनाई थी इन लोगों ने, बिल्कुल गाँव वाला टेस्ट था, जो चूल्हे वाली चाय बनती है बिल्कुल वो वाला टेस्ट आ रहा था। अच्छा है ये ढाबा दोस्तों, आप लोग भी एक बार विज़िट करिएगा। ये गुड़गांव से मथुरा वाले रास्ते पे ये पड़ता है, इसका नाम है सुखदेव ढाबा। फिर हम वहाँ से फाइनली घर के लिए निकल ली और ये देखो आरना सो चुकी, भीग चुकी, चेंज कर चुकी और फिर उसके बाद फिर से उसको मस्ती सूझ रही है और वो यहाँ पे फिर से मस्ती कर रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बाद में मिलते हैं। थैंक